हमारी मांगे दर्ज करेंगे। अरे आवाज दो, अरे बोल मेरे भाई हल्ला बोल, अरे बोल मेरे भाई, अरे बोल मेरे भाई, अरे टोरंटो पे, टोरंटो पे, टोरंटो पे, अरे निजीकरण पे, अरे निजीकरण पे, निजीकरण के, अरे फ्रेंचाइजीकरण पे, फ्रेंचाइजीकरण पे, फ्रेंचाइजीकरण पे, अरे जोर से बोल, जोर से बोल, अरे अनशन लेकर। मैं मुंबरेकर हूँ, मी मुंबरेकर है और आमची प्रश्न और हमारी तकलीफ ये हम ही जानते हैं। ऐसा है कि सरकार जो भी लाद रही है और शायद हमने सुनने में भी आया है कि इसको स्टे मिल गया है, तो हमारी सबकी उम्मीद है सरकार से, हम एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उम्मीद, तो हमारी ये उम्मीद है सरकार इसको स्थगिति न देते हुए इसको रद्द करे। ये हमारी तकलीफ़ है और हमारी तकलीफ़ के ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए कि आने वाले फ्रेंचाइजी ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये हमारे खिलाफ जाएगा, इससे हमको तकलीफ़ होगी। बहरहाल सरकार ने बैठकर उसके ऊपर मंथन करना चाहिए कि एक्चुअली क्या तकलीफ़ है, ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है इसलिए कि जो बिल आ रहे हैं, हमको हमारी ज़रूरत कम है और बिजली हमको ज़्यादा दी जा रही है, यानी बिल ज़्यादा दी जा रही है, बिल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। उसके आदमी जो 1000 रुपये कमाने वाला है उसको डायरेक्ट तुम 12,000 1 लाख का बिल दोगे, एक झोपड़पट्टी में आप 1 लाख, और फिर यही सब बिल मिल करके ऐसा दिखता है कि जैसे कि वो मुमरा के ऊपर बहुत बड़ी थक बाकी है। गलतियाँ कहाँ से हो रही है उसको सुधारो, न कि गलती अपनी गलती छुपाने के लिए हम पर कुछ और थोप दो। यह हमारी मांग है और आज मी मुमराकर को हम लोग सब सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि जहाँ पर मुमरा है वहाँ पर हम हैं। हमको एक ही चाहिए कि ये प्राइवेटाइजेशन कैंसिल हो, रद्द ना हो, इसको कैंसिल करो। और जो गलतियाँ हैं उसको हमारे यहाँ के एनजीओज है, नगर से हो के लोक प्रतिनिधि है, उनके साथ बैठ के सॉल्व करो ना। सॉल्व करने के बजाय आप एक अलग रास्ता निकाल रहे हो और उसके ऊपर ज़बरदस्ती प्राइवेटाइजेशन ला रहे हो, तो ज़बरदस्ती हम पर मत करो। ज़बरदस्ती कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं होगी। हम गांधीवादी आदमी हैं, तो गांधी जी ने कहा है कि उसका सत्याग्रह करके आंदोलन किया जाए, तो एक बार आंदोलन हुआ, आज लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए। तो मेरी सरकार से एक मंशा है कि हमको लिखित में जो भी है वो आप लिखित में दे दो। मदद हड़ताल है मी मुमरेकर के नाम से और हर पक्ष के लोग, हर पार्टी के लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग इनमें शामिल हो गए। खास करके मैं मुमरा वालों से कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए है, आपके ऊपर प्राइवेटाइजेशन थोपा जाएगा। कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, वो तो निकल जाएंगे, वो भर देंगे, लेकिन वो गरीब क्या करेगा जिसके ऊपर केस दर्ज होगी, जिसको जबरन किया जाएगा, उसको क्या होगा। कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सबसे बड़ा घोल जो होता है वो जो बिल आते हैं ना उसके अंदर। तो इससे अच्छा हमको एक काम करो, एक ऑप्शन आपके पास और भी है, इसको रद्द करो और सबके जो मीटर है वो प्रीपेड कर दो, तो हमारी जितनी बिजली है हम उतनी वापरेंगे, नहीं होगी तो कट होगी, हम मोबाइल से उसको चार्ज कर देंगे। अगर टीवी चार्ज हो सकता है, आपका मोबाइल रिचार्ज हो सकता है, टैक्सी रिचार्ज हो सकती है, तो मीटर क्यों नहीं हो सकता है। मीटर के है, आज भी थाना में ऐसी कई जगह है जहाँ पर प्रीपेड मीटर दिए गए। ये मेरी मांग है और लोगों की मांग कुछ हो सकती है, लेकिन सबसे पहले ये प्राइवेटाइजेशन को रद्द करो। कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये मुमरा की आवाम के हित में नहीं है और यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारे दरमियान टोरेंटो को मुसल्लत किया जा रहा है, तो टोरेंट कंपनी है जो वो उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आप ये देखेंगे टोरेंट भिवंडी और मालेगांव में है और मालेगांव के जो आमदार हैं वो बाकायदा असेंबली में उसके लिए आवाज़ उठाए हैं कि वहाँ पे आवाम मुतमईन नहीं है टोरेंट की कार्यशैली से, और कारोबार भी वहाँ पे जो है मालेगांव और भिवंडी में लोगों का कारोबार भी डिस्टर्ब हुआ है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुमरा में जो टोरेंट कंपनी आ रही है और वहाँ पे भी वो ना आए। तो हम ये तमाम हालात देखते हुए और भिवंडी में जो हालात हम देख रहे हैं, लोग सड़क पे उतर रहे हैं टोरेंट के ख़िलाफ़, तो हम भी ये चाहते हैं कि जबरन जो मुमरा की आवाम पे टोरेंट को मुसल्लत ना किया जाए। ये जो स्टे की अभी हम लोग ने कल का न्यूज़पेपर देखे हैं, उसमें MSDCL के अधिकारी ने कहा उनको जो है ऐसा कहीं से ये मैसेज नहीं मिला कि स्टे मिला है, और जो मैसेज आम हो रहा है ये पॉलिटिकली स्टैंड है, सत्तागढ़ पार्टी है। देखिए कुछ दिनों में लोकसभा, उसके बाद महाराष्ट्र प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि टेम्पररी स्टे बताया गया हो या स्टे दिया गया हो, उसके बारे में कोई ऐसा कंफर्म पुष्टि नहीं हो रही है कि जो नेशनल लेवल के अखबार में उसमें 2 अलग अधिकारी का अलग बयान आ रहा है और मंत्री के अलग बयान आ रहे हैं, तो हम उस चीज़ से मुतमईन नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ हो ना हो, लेकिन ये पॉलिटिकली स्टैंड तो ज़रूरी है मेरे ख्याल से। कंपनी
जो आ रही प्राइवेट इसके खिलाफ सारा शहर है, सारा शहर क्या कलवा मुमरा ग्रामीण इलाके सिर्फ इस वजह से इसके अगेंस्ट में हम हैं कि इनका जो बिलिंग सिस्टम है उनका सिस्टम सही नहीं है। भिवंडी हमारे बाजू में 9-10 किलोमीटर में भिवंडी शहर है। भिवंडी शहर के लोग कितने परेशान हैं, मतलब वहाँ ये बताया जा रहा है कि एक पंखे 2 ट्यूबलाइट की बिल नॉर्मल बिल वहाँ पे 1200 रुपये आती है। और एमएससीबी का जो एमएससीबी को प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत क्या है? मेरा बोलने का मतलब है कि प्राइवेट कंपनी जो आ रही टोरेंट ये क्या करेगी? इनफैक्ट जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि जो बिल जो ये चोरी हो रही है एमएससीबी, सरकार 20% खुद माइनस पकड़ती है। मेरा ये मानना है कि जो बिलिंग सिस्टम है हमारा, बिलिंग सिस्टम आप जाके इंक्वायरी कर लो, माहिती में देखो 80% बिलिंग जो आ रही है वो फॉल्टी आ रही है। सबसे बड़ा जो रीज़न आज हमारे पास तकलीफ आ रही बिलिंग का जो बैलेंस बता रहा वो है इसका क्या बोलते रहे बिल फॉल्ट का। एक तो बिलिंग करने वाले जो बच्चे आज जो कंपनी को जिसको एमएससीबी ने जिसको दी है बिल बांटने का, वो जो बिलिंग करने बच्चे जाते हैं कैमरे लेने, वो बच्चे फ़ोटो लिखते हैं। और ज़्यादातर इस यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो सिर्फ एक ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो है बिल को जो है इसमें फॉल्टी मीटर करके आ रहा है। पब्लिक बिल भरती है, मुमरा के लोग भी बिल भर रहे हैं। आज करोड़ों रुपए की बिल की वो हो रही है कलेक्शन, और 5 करोड़ के ऊपर की बिलिंग है इसकी मुमरा की, सिर्फ मुमरा की। मेरा मांगनी ये है कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी आके इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी सही, तो वो चीज़ हमारी एमएससीबी खुद सक्षम है। अगर एमएससीबी इस चीज़ को सही कर लेती, सिर्फ 2 ही चीज़ सही कर ले, एक बिलिंग सिस्टम और एक जो हमारे यहाँ फेस जा रहा है, डब्बे जा रहे हैं, ये चीज़ को अगर ये सही कर ले, देखो आप एमएससीबी प्रॉफिट में चलेगी कि नहीं चलेगी। ये तो पहले से बोलेगा तो जब से अपना भिवंडी गया तब से ये टोरा ये लोगों का मसला चालू था, ये सब महाराष्ट्र में ये खाजगीकरण करने का। लेकिन तब एक प्रोजेक्ट के माध्यम से मुमरा से अपना भिवंडी से उसने शुरू किया, तब से हमारा ये इसके खिलाफ हम चल रहे। अगर ये बिजली उद्योग ये ऐसा उद्योग है कि जो अपना भारत देश जब स्वतंत्र हो गया था, तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई ये देश की अगर अपने को प्रगति करना है और औद्योगिक अगर अपने को बढ़ावा देना है तो उसके अंदर सब लोगों ने उसमें हाथ देना चाहिए, ना नफ़ा ना टोटा। इस उद्देश्य से ये बिजली उद्योग चलाना चाहिए, जो कि इस देश का जो जीडीपी ग्रोथ है, जो विकास का जो दर है, वो दर इसके बिजली उद्योग के ऊपर निर्भर होता है। ये इस देश की जो कृषि की जो अन्न धान्य की जो सुविधा है उसके ऊपर अगर आप लोग कंट्रोल करना है तो बिजली उद्योग ये सार्वजनिक होना चाहिए और उसके ना नफा ना टोटा ये उद्देश्य चलाना चाहिए, तब इस देश के जो बड़े उद्योगपती है। ठिकाणी मी मुंबरेकर यांच्या वतीने आमरण उपोषण सुरू झालेलं आहे। आम्ही सरकारचा धिक्कार करतो। आम्ही हजारोच्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाऊन मोर्चा नेला होता। त्या मोर्चामध्ये त्या लोकांनी आश्वासन दिलेले की आम्ही लवकरात लवकर हा मसला हल करू आणि हा आमरण उपोषण आम्ही थांबू, परंतु असं झालेलं नाही। यासाठी हे लोक ह्या ठिकाणी आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत आणि आमची सरकारला नम्र विनंती आहे की ह्या आमरण उपोषणामध्ये जर का ह्या उपासकांचे काही बरं वाईट झालं तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ह्या सरकारवर राहील, म्हणजे वीज मंत्र्यांवर राहील। याची दक्षता सरकारने घ्यावी आणि जोपर्यंत टोरंटोला दिलेलं कॉन्ट्रॅक्ट रद्द होत नाहीत तोपर्यंत भले आम्ही मेलो तरी चालेल, पण आम्ही ह्या ठिकाणी उतरणार नाहीत। आणि ह्यांच्या समर्थनार्थ अग्रयुवक संघटना त्यांच्या संपूर्ण पाठीशी उभे राहणार आहेत। आमचे दिवावा तो सबको पता है, अभी 19 तारीख को बड़े पैमाने पे मोर्चा निकला, आंदोलन निकला। काफ़ी मुमरा के लोग थे उसमें, कलवा के लोग थे, शिल डाइगर कलवा, ये लोगों ने पारसिक नगर से लेके आंदोलन किया और जिला अधिकारी कार्यालय में जाके जिला अधिकारी को दिए, मेमोरेंडम दिए। ये इसलिए है ना कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है लाइट का, इसमें आगे जाके प्राइवेटाइजेशन हो गया तो हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होगी कि हम लोग भिवंडी नागपुर वगैरह का देख रहे, बिल बढ़ जाएंगे,
और उनके ऊपर सख्तियाँ हो जाएगी और FIR दर्ज हो जाएंगे। लोगों को काफ़ी तरीके की परेशानी होगी। आज जो 500 भर रहे उनको 2,500-3 हज़ार रुपया जो है बिल भरना पड़ेगा। और मुमरा में मिडिल लोअर क्लास लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। MSc DCL है तो थोड़ा कंसीडर हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की सेवा है। ये प्राइवेट सेवा आएगी तो पूरा तितर बितर हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। इसके लिए नहीं चाहिए। क्या है वो साफ झूठ है। आप 19 तारीख का ये 20 तारीख का आप हिंदुस्तान टाइम देख लीजिए। उसमें अनिल कामले चीफ PRO MSc DCL ने डिक्लेयर किया है कि हमको कोई भी लिखित में आया नहीं है और हमने प्राइवेट कंपनी को वर्क ऑर्डर इशू किए। ये सरकार का इतना बड़ा झूठ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये झूठ है, स्टे कोई नहीं आया है। ये पब्लिक समझ ले कि ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है और जो भी स्टे लाने का नाटक कर रहा है ये नाटक है। हिंदुस्तान टाइम्स में डिटेल्स में दिया हुआ है कि अनिल कामले ने कहा कि हम लोगों को कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी आया नहीं है रोकने के लिए स्टे का डिटेल। हम लोगों ने वर्क ऑर्डर इशू कर दिया है। 4-5 संस्थाओं का समर्थन मिला है और बहुत से लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत समर्थन मिलेगा। और आमरण उपोषण है, हमारा बेमुद्दत भूख हड़ताल है। जब तक हमारी मांगी नहीं जाएगी, कंप्लीट नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग ये बेमुद्दत भूख हड़ताल जारी रखेंगे। तो कोई अधिकारी आया नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये आपको बता दूं, आपकी माध्यम से लोगों को बता दूं मैं कि ये 1-2 जन का भूख हड़ताल नहीं है। इसमें 20 लोग भूख हड़ताल पे डायरेक्ट बैठे हुए। और ये नेशनल न्यूज़ के लायक की बात है कि एक जगह पे 20 जन बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे और सरकार को कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, वो यहाँ झांकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आप सोच सकते हो कि हम लोगों पे क्या जुल्म हो रहा है और आगे जाके क्या होने वाला है। टोरंटो कंपनी जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में आज भूख हड़ताल चालू है। MSCB का जो कारोबार चालू था उसमें से निश्चित रूप से निजी रूप से काम अच्छा चलता था, लेकिन उनमें 87 कर्मचारी कम है और टेक्निकल ऑफिसर न देने से वजह से थोड़ी सेफ्टी उनको देता था तो निश्चित रूप से मुमरा और कलवा और डेवलप हो सकता था। लेकिन सरकार ने उस दुर्भाग्य से इधर ध्यान दिया नहीं, टेक्निकल अच्छे ऑफिसर दिया नहीं, कर्मचारी नहीं। और इसीलिए आज यहाँ जो कमजोरी है वसूली का इसी कारण है क्योंकि कलवा में 95% आज रिकवरी हो सकता है। आज मेरे ख्याल से औरंगाबाद और जलगांव में टोरंटो कंपनी न आने से टोरंटो कंपनी आए थे लेकिन 400 रुपये करोड़ लॉस लेके वहाँ से भगा दिया। फिर इधर तो इतने 100 कुछ करोड़ रुपए 150 करोड़ होगा तो सरकार ने थोड़ा सहन करना मांगता है और सरकार ने पूर्ण सुविधा देना मांगता है। जैसे उनको मदद हेल्प करता है टोरंटो कंपनी का, वैसे हमें MSCB करो हेल्प तो उससे हमारा निश्चित रूप से बदलाव होएगा और अच्छा तरह से सर्विस लोगों को मिलेगा। मेरा कहना है टोरंटो कंपनी ये जो गुजरात से आने वाले हैं और महाराष्ट्र के लोगों को उद्योग निकलने वाले, महाराष्ट्र लोग जो सर्विस है वो बेकारी होने वाला है, इसका कभी विचार करेगा नहीं। आज ऑल ओवर दिखा महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल तो प्रॉफिट में है और ये प्रॉफिट में